मेसोपोटामिया को सभ्यता का पालना कहते हैं। यह वह स्थान है जहां मानवता ने पहली बार संगठित समाजों का निर्माण किया और जहां से हमारी आधुनिक सभ्यता की नींव रखी गई। यह टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच स्थित था। इन नदियों ने इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया और कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज इस एरिया को इराक और कुवैत के नाम से जानते हैं। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र रहा है। मेसोपोटामिया दुनिया के सबसे पहले झांत शहरों का घर था। यूर, बेबीलोन और नाइनवे जैसे शहरों ने मानव इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह इनक्रेडिबल इनोवेशन और एडवांसमेंट की जगह थी। यहाँ के लोगों ने कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अद्वितीय योगदान दिया। मेसोपोटामिया के लोगों ने कई नए आइडियाज डेवलप किए। उन्होंने राइटिंग, पहिया और सिंचाई का आविष्कार किया। इन आविष्कारों ने मानवता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और सिंचाई के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण खोजें की। इन खोजों ने कृषि और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और लॉ में डिस्कवरीज की। हम्मुराबी के कानूनों ने न्याय प्रणाली की नींव रखी और आज भी उनका प्रभाव देखा जा सकता है। इन इन्वेंशंस ने दुनिया को बदल दिया। मेसोपोटामियन सभ्यता ने मानवता को एक नई दिशा दी और हमारे आधुनिक जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित किया। मेसोपोटामियन सभ्यता हजारों सालों तक चली। इसने विभिन्न युगों और शासकों को देखा, जिन्होंने इस क्षेत्र को समृद्ध और विविध बनाया। यह अलग अलग ग्रुप्स के लोगों से बनी थी। इन ग्रुप्स में समीरियंस, अकेडियंस, बेबीलोनियंस और असीरियंस शामिल थे। हर समूह ने अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराओं के साथ इस क्षेत्र को समृद्ध किया। हर ग्रुप ने इस रीजन पर अपनी छाप छोड़ी। उनकी सांस्कृतिक धरोहर आज भी हमारे बीच जीवित है और हमें उनके महान योगदान की याद दिलाती है। मेसोपोटामिया में टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां जीवन के लिए एसेंशियल थीं। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थीं, बल्कि सभ्यता के विकास का आधार भी थीं। इन नदियों के किनारे ही सबसे पहले शहर बसे और यहीं से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। ये खेती के लिए पानी प्रोवाइड करती थीं। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती थी, जिससे फसलें उगाई जाती थीं। सिंचाई के इन तरीकों ने कृषि को संभव बनाया और लोगों को स्थायी रूप से बसने में मदद की। इससे मेसोपोटामिया के लोग क्रॉप्स उगा पाए और एक जगह पर बस सके। खेती से सरप्लस फूड पैदा हुआ, जिससे व्यापार और अन्य गतिविधियों के लिए समय और संसाधन मिले। नदियां ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट थीं। इन नदियों के माध्यम से लोग और सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाए जा सकते थे। बोट से सामान और लोग शहरों के बीच आते जाते थे। व्यापारिक मार्गों के रूप में इन नदियों ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर साल नदियों में बाढ़ आती थी। ये बाढ़ें कभी कभी विनाशकारी होती थीं, लेकिन इनसे जमीन में नई मिट्टी भी आती थी। इससे जमीन में नई मिट्टी आती थी। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती थी और इससे खेती के लिए जमीन को उपजाऊ बनाती थी। ये मिट्टी खेती के लिए जमीन को उपजाऊ बनाती थी। इस उपजाऊ मिट्टी ने मेसोपोटामिया को कृषि का केंद्र बना दिया। लेकिन बाढ़ खतरनाक भी हो सकती थी। कभी कभी ये बाढ़ें इतनी भयंकर होती थीं कि फसलें और घर तबाह हो जाते थे। कभी कभी ये क्रॉप्स और घरों को तबाह कर देती थी। बाढ़ के कारण लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। मेसोपोटामिया के लोगों ने बाढ़ को कंट्रोल करना सीखा। उन्होंने बाढ़ से बचने के लिए विभिन्न तकनीकों का विकास किया। उन्होंने पानी को मैनेज करने के लिए कनाल्स और लेवीज बनाए। इन जल प्रबंधन प्रणालियों ने नदियों के पानी को नियंत्रित करने और बाढ़ से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुमेरियंस मेसोपोटामिया की सबसे शुरुआती सभ्यताओं में से एक थे। उन्होंने रीजन के कुछ पहले शहर बनाए। इन शहरों में यूर, उरुक और एरिडू शामिल थे। सुमेरियन स्किल्ड बिल्डर्स और आर्किटेक्ट्स थे। उन्होंने इंप्रेसिव टेम्पल्स और पैलेसेस बनाए। उन्होंने क्यूनिफॉर्म नामक राइटिंग सिस्टम भी डेवलप की। क्यूनिफॉर्म में क्ले टैबलेट्स पर वेज शेप्ड मार्क्स का यूज होता था। राइटिंग से सुमेरियंस अपने इतिहास और कानूनों को रिकॉर्ड कर सके। सुमेरियंस ने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में भी तरक्की की। उन्होंने बेस 60 नंबर सिस्टम डेवलप किया। इस सिस्टम का यूज आज भी टाइम बताने के लिए किया जाता है। अकाडियन सुमेरियंस के उत्तर में रहने वाले लोगों का एक ग्रुप था। 24वीं सदी ईसा पूर्व में सारगोन नाम के एक अकाडियन रूलर ने सुमेरियन शहरों को जीत लिया। सारगोन ने दुनिया का पहला एम्पायर बनाया, अकाडियन एम्पायर।
अकाडियन एम्पायर ने मेसोपोटामिया के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल किया। सार्गोन ने एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। उसने एक पोस्टल सर्विस और एक स्टैंडिंग आर्मी एस्टैब्लिश की। अकाडियन लैंग्वेज ट्रेड और गवर्नमेंट की भाषा बन गई। हालांकि सार्गोन की मृत्यु के बाद अकाडियन एम्पायर अंततः कोलैप्स हो गया। सेक्शन 5, बेबीलोनियंस की विरासत। अकाडियंस के बाद एक नया ग्रुप सत्ता में आया, बेबीलोनियंस। बेबीलोनियंस ने मेसोपोटामिया के हार्टलैंड में अपनी शक्ति स्थापित की और एक महान सभ्यता का निर्माण किया। उन्होंने बेबीलोनियन एम्पायर की स्थापना की। बेबीलोन, जो आज के इराक में स्थित है, एक प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बन गया। सबसे प्रसिद्ध बेबीलोनियन राजाओं में से एक हम्मुराबी था। हम्मुराबी ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। वह अपने लॉ कोड, हम्मुराबी के कोड के लिए जाना जाता है। यह कोड न केवल अपने समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण था। हम्मुराबी का कोड कानूनों का एक सेट था जो बेबीलोनियन समाज को गवर्न करता था। यह कोड समाज के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। इसमें कई तरह के इश्यूज कवर किए गए थे। हम्मुराबी के कोड ने व्यापार, कराधान और अनुबंधों के नियमों को भी निर्धारित किया। इन इश्यूज में क्राइम, प्रॉपर्टी राइट्स और फैमिली लॉ शामिल थे। यह कोड समाज में न्याय और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक था। यह कोड पत्थर के पिलर्स पर लिखा गया था। इन पिलर्स को सार्वजनिक स्थानों पर रखा गया ताकि सभी नागरिक इसे पढ़ सकें और इसका पालन कर सकें। इसे पब्लिक प्लेसेस में रखा गया था ताकि सभी इसे देख सकें। हम्मुराबी का कोड न केवल कानून का एक सेट था, बल्कि यह बेबीलोनियन समाज की संरचना और मूल्यों का प्रतिबिंब भी था। सेक्शन 6, शक्तिशाली असीरियंस। असीरियंस उत्तरी मेसोपोटामिया में रहने वाले वॉरियर लोग थे। वे अपनी पावरफुल आर्मी और वॉरफेयर में स्किल के लिए जाने जाते थे। असीरियंस ने मेसोपोटामिया और आसपास के एरियाज के एक बड़े हिस्से को जीत लिया। उन्होंने एक विशाल एम्पायर स्थापित किया। सबसे प्रसिद्ध असीरियन राजाओं में से एक एशुरबनिपल था। एशुरबनिपल एक रूथलेस वॉरियर था, लेकिन वह आर्ट्स और साइंसेस का भी पेट्रन था। उसने क्ले टैबलेट्स की एक विशाल लाइब्रेरी कलेक्ट की। इन टैबलेट्स में कई तरह के सब्जेक्ट्स पर टेक्स्ट्स थे। सेक्शन 7, नियो बेबीलोनियन साम्राज्य। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक नया बेबीलोनियन एम्पायर उभरा। इस एम्पायर को नियो बेबीलोनियन एम्पायर के नाम से जाना जाता है। इस पर नेबुकदनेस्सर द सेकंड नाम के एक राजा का शासन था। नेबुकदनेस्सर द सेकंड ने बेबीलोन को उसके पूर्व गौरव को रिस्टोर किया। उसने शहर का पुनर्निर्माण किया और इसे एंशिएंट वर्ल्ड के सबसे इंप्रेसिव शहरों में से एक बना दिया। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन इसी दौरान बनाए गए थे। वे एंशिएंट वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक थे। सेक्शन 8, मेसोपोटामिया का पतन। मेसोपोटामिया की सभ्यताएं सदियों तक फ्लरिश हुईं, हालांकि वे अंततः डिक्लाइन हो गईं। उनके पतन में कई फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया। इन फैक्टर्स में इंटरनल स्ट्राइफ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और इन्वेजन शामिल थे। मेसोपोटामिया के एम्पायर्स लगातार एक दूसरे के साथ युद्ध में थे। इससे वे कमजोर हो गए और अटैक के प्रति वल्नरेबल हो गए। मेसोपोटामिया का एनवायरनमेंट भी समय के साथ बदल गया। ओवर फार्मिंग और इरिगेशन से सॉइल सैलिनाइजेशन हुई। इससे क्रॉप्स उगाना मुश्किल हो गया। सेक्शन 9, मेसोपोटामिया की स्थायी विरासत। मेसोपोटामिया की सभ्यता अंततः समाप्त हो गई, हालांकि उनकी विरासत आज भी दुनिया को इन्फ्लुएंस करती है। मेसोपोटामिया के लोगों ने मानव सभ्यता में कई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। उन्होंने राइटिंग, पहिया और लॉ डेवलप किए। गवर्नमेंट, लॉ और सोसाइटी के बारे में उनके आइडियाज दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैल गए। मेसोपोटामिया को अक्सर सभ्यता का पालना कहा जाता है। यह मानव आत्मा की इंजेन्युइटी और क्रिएटिविटी का प्रमाण है।